राजौरी के सुंदरबनी में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर उल्लंघन, एक जवान शहीद, दूसरा बुरी तरह घायल। अमेरिका ने पाकिस्तान को $35 करोड़ की अदायगी नहीं देने का किया फैसला, हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं करने के बाद उठाया कदम। इराक से लापता 39 भारतीयों का अब तक नहीं मिला सुराग, आज तक की पड़ताल में खुलासा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 200 करोड़ का हेरोइन और ब्राउन शुगर जब्त, पीओके के मुजफ्फराबाद से आए ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके से सेना हटाने पर चीन की गिदड़ भभकी, अपनी सेना नहीं हटाने पर अड़ा चीन की सरकारी मीडिया, ग्लोबल टाइम्स के हवाले से खबर। डोकलाम मसले पर झूठे चीन के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर झूठ बोलने का लगाया तोहमत, कहा संसद में वो बोल रही झूठ। सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में डोकलाम पर चीन को दिखाया था आईना, कहा चीनी जमीन में नहीं घुसी भारतीय सेना। चीन पाकिस्तान के साथ टकराव के बीच सनसनीखेज खुलासा, भारतीय सेना के पास 10 दिन लड़ाई के लायक भी गोला बारूद नहीं, सीएजे की रिपोर्ट में जिक्र। स्वदेशी बोफोर्स तोपों में लगा नकली चीनी सामान, मेड इन जर्मनी बताकर बेचा गया, सीबीआई ने दर्ज कराई एफआईआर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की फेयरवेल पार्टी में आज शामिल होंगे नीतीश कुमार, बिहार में महागठबंधन के मसले पर राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी और संघ पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा वार, कहा देश में सच का घोटा जा रहा गला, हिटलर ने कही थी सच का गला घोटने की बात। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए केंद्र की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार, कहा मोदी सरकार ने सूबे में आग लगा दी। राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे ओबीसी नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी समेत दिग्गज नेता होंगे शामिल। चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को जोर का झटका, शंकर सिंह वाघेला ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। रेलवे के खाने में कील और कीड़े, ट्रेनों और स्टेशनों पर परोसी जा रही है प्रदूषित चीजें, संसद में पेश सीएजे की रिपोर्ट से मचा हल्ला। सीएजे ने भारतीय रेल की केटरिंग सर्विसेज पर उठाया सवाल, सीएजे की जांच टीम के मुताबिक 75% मुसाफिर रेलवे से खपा। कैग की जांच टीम को 11 जोन के 21 स्टेशन पर नहीं मिला पीने का साफ पानी, 22 स्टेशन पर गंदे पानी में तैयार चाय। कैग रिपोर्ट में ठेके बांटने के घोटाले का जिक्र, खाने को गंदगी से बचाने के लिए कवर करने से स्टाफ आंखें मूंद रहा। कैग की रिपोर्ट से रेलवे की उड़ी नींद, रेलवे बोर्ड ने किया दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा। मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में सीधे पहुंचेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया फैसला, भ्रष्ट अफसर के खुलासे पर कार्रवाई को भी ठहराया सही। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम से पहले पत्रकारों को बांटे गए कैश, सवाल उठाने पर बीजेपी ने बीजेडी की बताई चाल। मीसा भारती पर प्रवर्तन निदेशालय का कसता जा रहा शिकंजा, जैन बंधुओं के खिलाफ दायर की चार्जशीट। पुडुचेरी में एलजी किरण बेदी और सीएम वी नारायण स्वामी के बीच तनातनी बढ़ी, पीएसयू चीफ के तौर पर 7 एमएलए के कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश को किरण बेदी ने नहीं माना। सुपौल में कोसी नदी पर बने बैराज का जायजा लेने गए नेपाल में भारत के राजदूत और नेपाल के सांसद कंट्रोल रूम का मुआयना करके जताई खुशी। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी बीएसएस के एक कर्मचारी की मौत पर जंतर मंतर पर कैंडल मार्च, दिल्ली सरकार के साथ 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की। संभल में एसडीएम गुनौर प्रतिपाल सिंह चौहान पर लगा गेटमैन को पीटने का आरोप, रेलवे फाटक नहीं खोलने पर भड़का। टिहरी गढ़वाल में किसान के खुदकुशी का मामला आया सामने, डीएम सोनिका ने मामले की जानकारी से किया इनकार। शिमला में रेप मर्डर केस में इंसाफ की गुहार को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, हिमाचल के सीएम का फूंका पुतला। शिमला में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पार्षद शैलेंद्र चौहान ने खोया आपा, भीड़ को भड़काने के लिए बने पत्थरबाज। बाड़मेर के विशाला इलाके में पुल पर आया बाढ़ का पानी, 20 लोग बहे, 17 को बचाया गया, 3 मिली लाश। रायसेन में नर्मदा नदी में अवैध रूप से रेत भरने गई ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बही, ड्राइवर ने तैरकर बचाई जान। छिंदवाड़ा में गुनौर नदी में 2 लोग बहे, भारी बारिश की वजह से सड़कें भी बंद। असम के जुबरी में बीएसएफ का आउटपोस्ट डूबा, भारी बारिश से जवानों की बड़ी मुश्किलें। अल्मोड़ा में भारी बारिश से देहला बैराज का पर मंडराया खतरा, कई इलाकों में घुसा पानी। आजमगढ़ में 10 साल के बच्चे की रस्सी से हाथ पैर बांध के बेरहमी से पिटाई, पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आजमगढ़ में बिजली करंट से टॉर्चर के मामले में पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी, 9 में से 5 अपराधी अब भी फरार।
हापुड़ में चोर पर टूटा भीड़ का कहर, मोबाइल चोरी करने पर लोगों ने पीटा। मुरादाबाद में मानसिक रूप से बीमार युवक ने बुजुर्ग की पत्थर से मार करके हत्या, पुलिस ने हत्यारे को मानसिक रोग अस्पताल भेजा। नोएडा में भारतीय टीम के क्रिकेटर परमिंदर रवाना के साथ मारपीट का मामला आया सामने, 100 नंबर पर कॉल करने से भी नहीं मिली मदद। वेस्ट बैंक में 3 इजरायली नागरिकों की चाकू घोंपकर हत्या, वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 3 फिलिस्तीनी मारे गए। सीएम स्पाइसर ने व्हाइट हाउस प्रेस सचिव पद से दिया इस्तीफा, ने संचार निदेशक के पद पर न्यूयॉर्क के फाइनेंसर एंथनी की नियुक्ति से थे खफा। पनामा केस में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। पेरू के मचू पिच्चू में जंगल में लगी आग, 10 किलोमीटर के दायरे में उठते धुएं से बड़ी मुश्किलें। दक्षिण कोरिया में बोरियांग मड फेस्टिवल की धूम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, 30 जुलाई तक चलेगा फेस्टिवल। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा हुई ऑनलाइन लीक, अक्षय ने फैन से पायरेसी के खिलाफ मांगा सपोर्ट। माइकल जैक्सन की बायोपिक में काम करना चाहते हैं टाइगर श्रॉफ, बचपन से ही हैं जैक्सन के बड़े फैन। भाई भतीजावाद पर बॉलीवुड में छिड़ी बहस पर बोली अनुष्का शर्मा, लकी रही कि नहीं करना पड़ा नेपोटिज्म का सामना। बच्ची गोद लेने के बाद सोशल मीडिया पर सनी हुई ट्रोल, सनी के बैकग्राउंड के बच्चे पर असर को लेकर चर्चा। लातूर से 21 महीने के निशा को सनी ने लिया है गोद, सोशल मीडिया पर दी जानकारी।